आज के इस वीडियो में हम लोग टीसीएस के शेयर प्राइस के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ अपना टारगेट भी सेट करेंगे कि कितना में ख़रीदना बेचना है। साथ ही साथ कुछ शेयर का रिटर्न भी देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट प्राइस के बारे में। तो टीसीएस का अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो है 3027.95, जो कि पिछले 1 ईयर में टीसीएस ने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, तो वो निगेटिव में है। निगेटिव 20.81% से ये रिटर्न गया है। और पिछले 5 ईयर की बात कर लो तो इस स्टॉक ने अराउंड 141.89% का 5 ईयर में रिटर्न दिया है। और अगर मैक्सिमम आप इस का कर्व देखोगे तो इसका कर्व एक्सपोनेंशियल नज़र आएगा। आपको इस टाइप के स्टॉक में जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो इसमें आपको ग्रोथ थोड़ी मोड़ी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। काफ़ी कम ही स्टॉक में ऐसा देखा गया है कि थोड़ा डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ वो स्टॉक आपको ग्रोथ भी प्रोवाइड करता है। तो ये अभी आपको डिस्काउंट प्राइस में 20% के डिस्काउंट में मिल रहा है। तो पहला जो हम लोग टारगेट सेट करेंगे वो इस शेयर का, तो पहला टारगेट जो हम लोग शेयर का तय करेंगे वो रहेगा 3400। 3400 ये टीसीएस का हमारा पहला टारगेट रहेगा। जो दूसरा टारगेट रहेगा वो इस शेयर का हमारा रहेगा, वो रहेगा 3600। क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा स्टॉक है, तो आप इस स्टॉक में अपने कैपिटल को थोड़ा अधिक लगा सकते हो। जो भी आपका कैपिटल है उस कैपिटल का अगर आप आईटी सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस स्टॉक में आप अच्छे खासे हिस्से को, आईटी सेक्टर के अच्छे खासे हिस्से को इस स्टॉक में लगा सकते हो। और इस स्टॉक में आपका कैपिटल फंसने का भी चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि अभी ये 20% डाउन में चल रहा है। साथ ही साथ आप मान लो टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए मान लो टारगेट आप 8 या 6% टारगेट सेट करते हो, तो ये टारगेट अचीव आपको जल्द ही हो जाएगा। साथ ही साथ इस टाइप के स्टॉक में आपका कैपिटल फंसने का चांसेस कम होता है, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी समय से निफ्टी 50 में रहा है। साथ ही साथ अगर आप ओवरऑल ऑल टाइम रिटर्न को देखो तो ये स्टॉक ने शानदार ऑल टाइम 2416.37% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। ये स्टॉक मार्केट लीडर के में भी आता है। साथ ही साथ इस स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न तो नहीं दिया है मैक्सिमम, लेकिन आप एफडी की तुलना में देखो तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परसेंट का रिटर्न दिया है एफडी की तुलना में। और कैपिटल भी आपका सेफ रहेगा। अब हम लोग मार्केट कैप, पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करते हैं इस स्टॉक की। तो चलिए सबसे पहले पी रेशियो के बारे में बात कर लेते हो। पी रेशियो कितना है? 28.72। पीवी रेशियो है जो है 12.25। डिविडेंड यील्ड जो है 1.43 का है। सेक्टर पी 24.29 का है। तो जो सेक्टर पी है उससे अधिक इसका पी रेशियो है। और सेक्टर पी बी वो लगभग दुगुना है इसका पी बी। तो और सेक्टर डिविडेंड यील्ड लगभग सेम ही है। और अगर रेटिंग्स और फोरकास्टिंग की बात करें तो 46% एनालिस्ट ने इस स्टॉक में बाय करने के लिए आपको रिकमेंड किया है। अब हम लोग कुछ और बातें इस स्टॉक का देखते हैं। तो मार्केट कैप की बात करें तो इस स्टॉक का मार्केट कैप है 1108,162 करोड़, जो कि काफ़ी शानदार है। लार्ज कैप की कंपनी है ये। अगर आप हाई लो की बात करो तो हाई कितना है? 4046 का हाई है, और लो जो है वो है 2953 का। स्टॉक पी की बात तो मैंने पहले ही कर ली। बुक वैल्यू की बात अगर करते हो तो 244 का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड तो मैंने पहले ही बता दिया। आरओसी की बात करो तो 54.9 है। आरओई की बात करो तो 43.6 है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है। अब हम लोग चलते हैं कि थोड़ी सी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पिछले 10 ईयर के सेल्स ग्रोथ के बारे में। तो पिछले 10 ईयर के सेल्स ग्रोथ को आप देखोगे तो 15% का है। 5 ईयर में डिक्रीज़ कर गया और 10% हो गया। 3 ईयर में थोड़ा और डिक्रीज़ करके 9% हो गया। टीटीएम कितना हो गया? 16% का। अब प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो 10 ईयर का कितना है? 14% का। 5 ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ कितना है? 8% का। और पिछले 3 ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ कितना है? 7% का।
TTM कितना हो गया 10% का। स्टॉक प्राइस CAGR की अगर ग्रोथ की बात करूँ तो 10 ईयर में कितना है 17%, जो कि 5 ईयर में इंक्रीज़ करके 19% हो गया, और पिछले 3 ईयर में डिक्रीज़ करके 13% हो गया। 1 ईयर का ये निगेटिव स्टॉक प्राइस CAGR है, जो कि -21% दिख रहा है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करोगे आप तो 10 ईयर का आप देखते हो 38% दिख रहा है, 5 ईयर का 37% दिख रहा है, जो कि सेम ही है लगभग लगभग, और 3 ईयर में ये थोड़ा बढ़कर 40% हो गया। लास्ट ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी 44% का रहा है। अब हम लोग बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, तो टोटल लाइबिलिटीज़ और टोटल एसेट के बारे में बात करते हैं। तो एक हम लोग देख लेते हैं टोटल एसेट्स कितना है। मार्च 2021 में 129,992 रहा है, जो कि बढ़ करके मार्च 2022 को कितना हो गया 140,924 हो गया है। अब हम लोग थोड़ा नेट कैश फ्लो देख लेते हैं, तो नेट कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। पहले वो मार्च 2021 को कितना था -1788, जो कि बढ़ करके 2022 को 5630 हो गया है। अब हम लोग थोड़ा कुछ और प्रोमोटर्स की होल्डिंग, FIIs की होल्डिंग, DIIs की होल्डिंग और पब्लिक की होल्डिंग को देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग लगभग लगभग कांस्टेंट ही रही है, साथ ही साथ FIIs की होल्डिंग भी लगभग लगभग कांस्टेंट ही है, थोड़ा सा डिक्रीज़ कर गई है जून 2022 को। और DIIs की बात करो तो DIS की होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है जून 2022 को। गवर्नमेंट की होल्डिंग की बात करी जाए तो कांस्टेंट ही रही है, थोड़ी सी इंक्रीज़ की है। पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी बढ़ गई है, आप देख सकते हो पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ कर गई है। अब इस स्टॉक को बाय करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को तय करना है। मान लो आपने कोई भी रिटर्न जनरेट करना चाहा अपने कैपिटल को लगा के, तो वो पहले ही आपको टारगेट सेट कर लेना है। और साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अगर आपको इस स्टॉक में मिलता है तो अपने रिवार्ड को आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। निगेटिव रिव्यू मिलता है, निगेटिव न्यूज़ आता है, तो आप अपने रिवार्ड टारगेट को थोड़ा सा घटा भी सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा लगाना। स्टॉप लॉस लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि पहला बात तो आपका कैपिटल फंसता नहीं है, और स्टॉप लॉस में आप जब लगा देते हो तो आप एनालाइज कर लेते हो कि आप कितना लॉस को झेल पाओगे। उससे आपको क्या होता है कि लॉसेस भी अधिक नहीं हो पाता है, और आपका जो भी पैसा बचता है उसे आप किसी और शेयर में लगा के प्रॉफिट जनरेट जल्दी से जल्दी कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाओ। साथ ही साथ अगर आप काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लो आप काफ़ी सालों के लिए 10 साल 12 साल के लिए इस स्टॉक में क्वांटिटी बाय करना चाहते हो, तो क्वांटिटी आपको डायरेक्ट नहीं बाय कर लेना चाहिए। डायरेक्ट आपको क्यों नहीं बाय करना चाहिए उसका मैं 2-3 रीज़न बताता हूँ। आप क्वांटिटी मिनिमम मिनिमम करके बाय करो 2-3 टर्म में। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको जब भी डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है बाय कर लो, उससे आपका क्या होगा जो एवरेज होगा वो अच्छा खासा हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरी बात, आपको जो भी नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ मिलता है उस हिसाब से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आपको एक बात ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एक टाइम फ्लो को तय कर लेना कि इस टाइम फ्रेम में आपको अपना स्टॉक को रिव्यू करना है कि क्या ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, क्या ये स्टॉक मेरे टारगेट को जल्दी ही हिट कर जाएगा, क्या ये स्टॉक काफ़ी डाउन जा रहा है, क्या हमको थोड़ा सा और स्टॉक को बाय करना है, क्या ये निफ्टी 50 से हटने वाला है। ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और आपका लॉस मिनिमाइज़ हो। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि कुछ वार होते रहता है जिसके कारण निफ्टी 50 में कुछ दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आईटी सेक्टर कितना ग्रोथ कर रहा है। अगर आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा तो ये स्टॉक भी बहुत तेज़ी से भागेगा, क्योंकि ये भी एक ग्रोइंग स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप निफ्टी 50 में इसका परसेंटेज देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही। साथ ही साथ अगर आप आईटी सेक्टर में देखोगे टीसीएस का आप अगर टीसीएस का आप फंडामेंटल से देखते हो और टीसीएस की आप अगर आईटी सेक्टर में वैल्यू देखते हो तो ये वैल्यू काफ़ी अधिक है आईटी सेक्टर में। इन्फोसिस और टीसीएस दो ऐसी शेयर्स है जिसका वैल्यू आईटी सेक्टर में कभी घटा ही नहीं है, और रिटर्न भी ऑल टाइम काफ़ी अधिक दिया है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट जब डाउन होता है तो ये सब स्टॉक भी थोड़ा बहुत डाउन होता है, तो आपको उस हिसाब में घबराना नहीं है। बिल्कुल फंडामेंटल टेक्निकल पे ध्यान दो, और बिल्कुल ये बात मत सोचो कि आपका कैपिटल बिल्कुल लॉस ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बिल्कुल आपको अपने बातों पर ध्यान देना है
है, बीच बीच में रिव्यू करते रहना है, अपने टारगेट को बीच बीच में चेंज भी करना है। जैसा आपको टेक्निकल में आपको जब पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है तो टेक्निकल में आप अपने टारगेट को बढ़ाओ, नेगेटिव व्यूज मिल रहा है तो अपने प्रॉफिट को बुक करो और सीधा इस शेयर को बेच दो और दोबारा किसी और शेयर को ले लो। अगर डिस्काउंटेड प्राइस में कुछ समय बाद आपको यही शेयर मिल रहा है तो इस शेयर को दोबारा आप ले सको। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए इस स्टॉक को आप बाय कर रहे हो तो। आई होप आपको ये वीडियो सही लगी हो।